संसद में एक बार फिर शोर हुआ। मुद्दा था संचार साथी ऐप। इस हॉट और हाई वोल्टेज मुद्दे ने मोबाइल यूजर से लेकर टेक कंपनियों तक और राजनीति के गलियारों तक हर जगह हलचल मचा दी है। अट्ठाईस नवंबर को केंद्र सरकार ने एक बड़ा आदेश जारी किया। देश की सभी स्मार्टफोन कंपनियों को 90 दिनों के भीतर ये सुनिश्चित करना होगा कि हर नया फोन भारत सरकार की साइबर सुरक्षा ऐप संचार साथी के साथ प्री इंस्टॉल होकर आए। और सिर्फ इतना ही नहीं, कंपनियों को यह भी पक्का करना था कि यूजर इस ऐप को ना तो अनइंस्टॉल कर सके ना ही डिसेबल। बस यहीं से शुरू हुआ बवाल। कांग्रेस से लेकर विपक्ष के तमाम नेताओं ने इस कदम को असंवैधानिक निजता पर हमला और जनता के अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए सरकार से इसे तुरंत वापस लेने की मांग की। सोशल मीडिया पर भी इस फैसले को लेकर गुस्सा और सवाल दोनों देखने को मिले। क्या सरकार मोबाइल पर निगरानी बढ़ाना चाहती है? क्या ये अनिवार्यता हमारे प्राइवेसी राइट्स के खिलाफ है? और अब चंद दिनों में ही सरकार ने गियर बदल दिया है। केंद्र संचार मंत्रालय की ओर से ये साफ कर दिया गया है कि संचार साथी पूरी तरह ऑप्शनल है। अगर यूजर्स नहीं चाहते तो इसे डिलीट कर सकते हैं, यानी पहले अनिवार्य फिर विवाद। और अब वही फैसला आपकी मर्जी पर छोड़ दिया गया। तो इसको आप एक्टिवेट करो, अगर आप नहीं चाहते तो इसे एक्टिवेट मत करो। सुनिए ना, अगर आप इसको अपने फोन पे रखना चाहते हो तो रखो, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट करो। दरअसल संचार साथी ऐप डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी DOT की एक अहम पहल है। इसका मकसद है मोबाइल चोरी, फर्जी या डुप्लीकेट IMEI और लगातार बढ़ रही साइबर धोखाधड़ी से समस्याओं पर लगाम लगाना। यानी ये ऐप मोबाइल सुरक्षा और डिजिटल सेफ्टी का एक केंद्रीकृत टूल किट बनकर सामने आया है। इस ऐप की कुछ बड़ी और उपयोगी खूबियां सबसे पहले आपको बताते हैं। चोरी या खोए हुए फोन को ब्लॉक, ट्रेस, रिकवर करना। अगर आपका मोबाइल फोन खो जाए या चोरी हो जाए तो आप उसके IMEI नंबर के जरिए तुरंत ब्लॉक कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं और कई मामलों में रिकवरी की संभावना भी रहती है। ये सुविधा चोरी किए गए फोनों के दुरुपयोग को रोकने में बेहद प्रभावी मानी जा रही है। दूसरा, फ्रॉड कॉल और मैसेज की रिपोर्टिंग। ये ऐप टेलीकॉम फ्रॉड से लड़ने की भी एक हथियार है। अगर कोई संदिग्ध कॉल या SMS आए, स्पैम हो, फिशिंग हो या किसी धोखाधड़ी का शक हो तो चक्षु फीचर के माध्यम से उसे तुरंत रिपोर्ट किया जा सकता है। अपने नाम पर जारी सभी मोबाइल नंबर की जानकारी। अक्सर कई लोग ये नहीं जानते कि उनके नाम पर कितने सिम सक्रिय हैं। ये ऐप ये सुविधा देता है कि आप एक क्लिक में देख सकें कि आपके नाम पर कौन कौन से मोबाइल कनेक्शन दर्ज है। इससे फर्जी सिम या गलत तरीके से सक्रिय किए गए नंबरों को तुरंत पता लगाया जा सकता है। फोन असली है या नकली, IMEI वेरिफिकेशन। नया फोन खरीदने से पहले आप जांच सकते हैं कि उसका IMEI असली है या नहीं, वह ब्लैक लिस्टेड या चोरी का फोन तो नहीं। इससे उपभोक्ताओं को ठगी से बचाने में बड़ी मदद मिलती है। इसके अलावा यह ऐप सिर्फ हिंदी या अंग्रेजी तक सीमित नहीं है, हालांकि 21 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है ताकि देश के अलग अलग राज्यों के उपयोगकर्ता इसे आसानी से इस्तेमाल कर सके। अब आते हैं उस बड़े सवाल पर जो पूरे विवाद की जड़ है, गोपनीयता यानी प्राइवेसी। एक सरकारी ऐप जिसे अनिवार्य रूप से हर नए स्मार्टफोन में डालने की बात हो और जिसे शुरुआत में हटाने की इजाजत भी न हो, ये अपने आप में कई शंकाएं खड़ी करता है। लोग पूछ रहे हैं कि हमारा कॉल डेटा सुरक्षित रहेगा? क्या मैसेज, फोन लॉग, लोकेशन, डिवाइस पैटर्न पर किसी तरह की नजर रखी जा सकती है? कई विशेषज्ञ इसे संभावित सरकारी सर्विलांस की दिशा में उठाता कदम बता रहे हैं। भले सरकार ने इसे खारिज किया हो, लेकिन सवाल तो वही खड़ा है। दूसरा मुद्दा है उपयोगकर्ता की स्वतंत्रता। मोबाइल आपका, पैसा आपके, तो ये अधिकार भी आपका होना चाहिए कि फोन में कौन सा ऐप रहे और कौन सा नहीं। लेकिन जब सरकार ये फोन निर्माता ये तय करने लगे कि आपके डिवाइस में क्या अनिवार्य होगा, तो ये निजी स्वतंत्रता और उपभोक्ता अधिकारों पर सीधा प्रश्न चिन्ह बनता है। तीसरा पहलू है तकनीकी और कानूनी उलझन। कुछ टेक कंपनियां इस आदेश का पालन करने के मूड में नहीं है। सबसे बड़ी मिसाल एप्पल, जो कह चुका है कि वह ऐसे किसी अनिवार्य सरकारी ऐप को आईफोन में प्री इंस्टॉल करने का समर्थन नहीं करेगा। ऐसे में सवाल उठता है, यदि कंपनियां ही सहमत नहीं हैं, तो यह आदेश व्यवहारिक रूप से कैसे लागू होगा? बहुत लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये ऐप वाकई उतना ही कारगर साबित होगा जितना दावा किया जा रहा है।
क्या ये सचमुच मोबाइल चोरी, फर्जी सिम और साइबर धोखाधड़ी को रोक पाएगा, या फिर ये सिर्फ एक और सरकारी टेक प्रोजेक्ट बनकर रह जाएगा? या जो लोग शंका जता रहे हैं उनके मुताबिक इसके पीछे कोई और उद्देश्य छिपा है? अभी के लिए तस्वीर साफ नहीं है। सरकार की नई पॉलिसी कहती है कि हर नया स्मार्टफोन संचार साथी के साथ प्री इंस्टॉल आएगा, लेकिन मंत्री के ताजा बयान में एक दिलचस्प मोड़, अगर नहीं चाहिए हटा दीजिए। लेकिन यहीं से मुद्दा शुरू होता है, खत्म नहीं। भारत जैसा देश जहां हर नागरिक की डिजिटल पहचान ही उसकी असली पहचान बनती जा रही है, कोई भी प्री इंस्टॉल सरकारी ऐप बड़े सवाल खड़े करता है। क्या ये कॉल, ये मैसेज पढ़ सकता है? क्या लोकेशन ट्रैक कर सकता है? क्या इसका डेटा किसी और सिस्टम से जुड़ा जा सकता है, जिस पर अब तक कोई साफ जवाब नहीं। ऐसे में सवाल ये भी कि आम आदमी करे तो क्या करे? मेरा सुझाव सीधा है, अगर आपका फोकस सुरक्षा है, चोरी, फ्रॉड, IMEI वेरिफिकेशन, सिम स्वैप जैसे खतरे, तो संचार साथी मददगार है। इसे रखें, समझकर इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आपके लिए प्राइवेसी और डिजिटल आजादी ज्यादा मायने रखती है, तो सरकार के नए बयान के बाद आपके पास विकल्प है, ऐप हटाने का या उसका इस्तेमाल बंद करने का। आखिर में सवाल इतना ही, आप अपने फोन के मालिक हैं या सिर्फ उसके यूजर? कैसी लगी आपको ये जानकारी? आप इस सरकार के फैसले से सहमत हैं या नहीं? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें ONOG न्यूज़।